आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। गणेश उत्सव आ रहा है। हम सबको अपने अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करना चाहिए और विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी का पूजन तो 10 दिन चलता है। इसी में आपको छोटी सी एक लघु कहानी सुना रही हूँ। गणेश की महिमा की कहानी है, सुनिए। एक राजा थे, उनके यहाँ 7 पुत्रियाँ थीं। वो सातों पुत्रियाँ गणेश जी का पूजन करती थीं क्योंकि राजा भी गणेश भक्त थे। हर उत्सव में गणेश जी की स्थापना करते थे। वो गणेश जी को प्रथम पूज्य ही मानते थे, इसीलिए उनके घर में हमेशा गणेश की वंदना होती थी। पर जो छोटी पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री 7वीं पुत्री थी, वह गणेश जी का पूजन मन से नहीं करती थी। उसके पिता डांटते तो वह खड़ी जरूर हो जाती थी, लेकिन उसका मन गणेश पूजन में नहीं लगता था। उसको लगता था कि हमारे पिता समय व्यर्थ खराब कर रहे हैं। गणेश पूजा करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। गणेश जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी गणेश की आराधना नहीं करना चाहती थी। इसी तरह समय निकलता गया और राजा ने अपनी 7 बेटियों की शादी की। 6 बेटियों को तो इतने सुंदर सुंदर और इतने अच्छे राजकुमार मिले और उन्होंने उनकी शादी कर दी क्योंकि उनके ऊपर गणेश जी की विशेष कृपा थी, पुत्रियों के ऊपर। और पुत्रियां भी अपने घर जाकर गणेश जी का पूजन करना नहीं भूली थी। लेकिन जो उनकी 7वीं पुत्री थी, वो गणेश जी का पूजन ही नहीं करती थी। राजा ने कई जगह राजकुमार ढूंढवाए, लेकिन कोई छोटी पुत्री से शादी करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उनके ऊपर गणेश जी की कृपा नहीं थी। एक लकड़हारा था, वो ही राजा को मिल गया, तो राजा ने उसकी साथ ही अपनी 7वीं पुत्री की शादी कर दी और गणेश जी की प्रतिमा भी उनको दी कि हर समय गणेश का पूजन किया करो। पर छोटी पुत्री ने तो गणेश जी को एक कोने में रख दिया और अपने काम में लगी रहती थी। उसका पति लकड़हारा था, वह लकड़ी बेचकर जो पैसे लाता उसी में अपने घर परिवार का गुजर चला लेती थी। वह अपने घर में अकेला ही था। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति को भयंकर बुखार आ गया और सर्दी जुकाम हो गया। तो उसने मना किया कि आज लकड़ियाँ काटने मत जाओ, पर उसने कहा नहीं नहीं, हम तो जाएंगे क्योंकि नहीं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो राजकुमारी ने कहा हम भी आपके संग चलेंगे, और राजकुमारी भी उसके संग चल दी और जंगल में पहुंच गई। जंगल में लकड़ियां काटते काटते उसके पति को चक्कर आया और चक्कर आते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो राजकुमारी बहुत दुखी हो गई कि इस जंगल में मैं कहाँ से लोगों को इकट्ठा करूँगी, कैसे अपने पति का दाह संस्कार करूँगी। मैं तो किसी तरह भी अपने पति का दाह संस्कार नहीं कर सकती, और मैं अगर पति को छोड़कर लोगों को बुलाने जाऊंगी तो हमारे पति को जंगल में शेर चीते आकर और ले जाएंगे। बहुत दुखी थी। उसने अपने पति का सर अपनी गोदी में रख लिया और बैठ गई। तभी क्या था कि गणेश उत्सव आने वाला था और सब लोग गणेश जी की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे और गणेश भजन करते हुए जा रहे थे। ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो उस लड़की के कानों में आवाज़ पड़ी और उसने कहा हमारे पिता भी हमेशा गणेश जी की ही वंदना करते थे, तो हमें भी गणेश वंदना करना चाहिए। हो सकता है कि किसी तरह हमारे पति के प्राण बच जाएं या हमारी रक्षा करने के लिए गांव वाले आ जाएं। तो उसके पास कुछ नहीं था, तो वो सिर्फ गणेश जी की वंदना करने लगी और गणेश वंदना करती रही। गणेश जी की आरती गाती रही, गणेश जी की स्तुति करने लगी, गणेश जी का ध्यान करने लगी और कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, अगर हमारे पति अच्छे हो जाएंगे तो इस गणेश उत्सव में हम भी आपका जो है पूजन करेंगे, आपको अपने घर लाएंगे जैसे मेरे पिताजी लाते थे। तभी उनको ऐसा लगा कि कोई हमारे पास आ रहा है,
एक बालक आया और कहने लगा, आप इस घने जंगल में क्यों बैठी हो, हमें बताओ। उसने कहा, अब क्या बताएं। वह रोने लगी और बोली, आप हमारी क्या मदद करेंगे, हमारे पति मर गए हैं, तो ना हम इनको छोड़ के जा सकते हैं, ना अकेले इनका दाह संस्कार कर सकते हैं, ना गांव के लोगों को बुला सकते हैं, और ना ही छोड़ेंगे तो जंगली जानवर इनको ले जाएंगे। तो उसने कहा, ठीक है, रुको मैं देखता हूँ। और उसने जाके उस लड़के की नब्ज देखी, तो नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो उसने कहा कि बहन, आपके पति की नब्ज तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है, अभी इनके प्राण पखेरु उड़े नहीं हैं, उनमें थोड़ी सी जान बाकी है। तो उन्होंने कहा, क्या किया जाए। तो उसने कहा, कोई नहीं, यहीं पास के नगर में एक वैद्य रहते हैं, मैं उनको लेके आता हूँ। और वह दौड़ के गया और पास के नगर से वैद्य को लेके आया। वैद्य जी आए और उन्होंने उसको दवा दी। तो उन्होंने कहा, इसको बुखार अधिक होने के कारण और मेहनत अधिक करने के कारण मूर्छित हो गया था। तो उन्होंने मूर्छा की दवाई दी, तो वह जो है ठीक हो गया उसका पति। वह हाथ पकड़कर धीरे धीरे अपने पति को घर लाई, और घर लाते ही उसने जो एक कोने में गणेश जी को रख दिए थे, उन गणेश जी की प्रतिमा को निकाला, उनका स्नान कराया, उनकी स्थापना की और बड़े ही मन से उनकी पूजा की। घर में जो भी था शक्कर था प्रसाद में लगाया, भगवान का भोग लगाया, और जो है उसने गणेश उत्सव शुरू कर दिया। गणेश उत्सव उसने 10 दिन खूब धूमधाम से मनाया। जैसे उसने गणेश जी की पूजा की, उसका पति स्वस्थ हो गया और लकड़ियाँ काट कर लाता, वहीं से गणेश जी के लिए मोदक लाता और गणेश जी को दोनों ही भोग लगाते और गणेश जी की आरती गाते। इस तरह उनका पति अच्छा हो गया और धीरे धीरे उनके घर में खूब धन संपत्ति हो गई। गणेश जी महाराज की कृपा जैसे उस छोटी पुत्री के ऊपर आई, भगवान जो भी आपका पूजन करे सबकी रक्षा करना, घर में सबके धन धान और पुत्र पौधादि बने रहें। जय हो गणेश जी महाराज की।